जेजी की हमने पिछली एपिसोड में देखा। बंटी दूसरी दुनिया में जाता है। हाँ, लेकिन इस दफा सब कुछ चेंज था। वहां वो मिरर ऑफ सोल को तलाश करने के लिए इस जंगल में जाता है और रक्षाश को मर के मिरर ऑफ सोल हासिल कर लेता है। अब देखती हैं आगे क्या होता है। रात अंधेरी थी। पंखा एक अजीब सी खरखर आवाज कर रहा था। बंटी बेड पर बैठा था, आंखें खुली हुई, लेकिन दिमाग अब भी उस मिरर ऑफ सोल्स के लम्हे में अटका। उसने अपना हाथ उठाया। रिंग अब भी उसकी उंगली में थी, लेकिन इस बार उस पर नए निशान थे। ये यहाँ निशान कब बना? उसने उंगली से रिंग को छुआ और अचानक कमरे की सारी हवा रुक गई। घड़ी की सुई थमी, पंखा बैंड और सब कुछ बिल्कुल खामोश हो गया। बंटी, सब खत्म हो गया? नहीं, अभी सिर्फ शुरुआत हुई है। बंटी ने इधर उधर देखा, लेकिन कोई नहीं था। फिर उसके सामने वॉल के मिरर में उसका रिफ्लेक्शन हिला, लेकिन बंटी ने कुछ नहीं किया था। वो मिरर के पास गया और उसका रिफ्लेक्शन धीरे धीरे बदल गया। उसका चेहरा वही, लेकिन आंखें पूरी कली, जैसे अंधेरा अंदर तक घुस गया हो। कौन है तू? मैं तू ही हूँ बंटी, तेरा वो हिस्सा जिसे तू खुद से छुपा रहा है। मैं तेरा वो हिस्सा जिसे तू खुद से छुपा रहा है। मुमकिन नहीं, ये वो सिर्फ मेरा साया है। अंगूठी ने तुझे रोशनी दी, मुझे अंधेरा, और रोशनी बिना अंधेरे के अधूरी है। मैं तुझे निगल लूंगा बंटी, तू रोशनी का हकदार नहीं। बंटी ने जमीन से एक छोटी सी लकड़ी, वो लकड़ी हवा में उड़ गई, जैसे किसी ने जोर से फेंक दी। अचानक कमरे के कोने से नीली बिजली चमकी। वही मिस्टीरियस क्रीचर सामने आया, लेकिन इस बार उसके रंग फीके थे, जैसे उससे भी कोई रोग लग गया। बंटी, अपने साये को पहचान। अगर तू इसे कंट्रोल नहीं करेगा, ये तुझे बर्बाद कर देगा। मैं क्या करूं? रिंग के अंदर एक पुरानी दुनिया छुपी है, वहां द कीपर ऑफ सोल्स मिलेगा। सिर्फ वो तुझे बता सकता है कैसे अपने साये को रोका जाए। बंटी ने अपनी रिंग देखी। रोशनी तेज होने लगी और एक पल में सब कुछ रोशनी से भर गया। जब बंटी ने आंखें खोली, वो एक पुरानी जगह पर था। जमीन फाती हुई, आसमान पे सूरज धुंधला और हवा में सदियों पुरानी खुशबू। एक बूढ़ा आदमी उसके सामने था, सेफ्ट कपड़े, लंबे बाल, हाथ में रोशन किताब। तो तू आ गया, वो लड़का जिसके अंदर रोशनी और अंधेरा दोनों जग चुके हैं। मैं अपने साये से आजाद होना चाहता हूँ। अंधेरे से आजादी नहीं मिलती, उसे समझना पड़ता है। साया तब खत्म होता है जब तू उसे अपना हिस्सा मान ले। उसने हाथ उठाया, जमीन दरार गई। एक कला दरिया उभार आया, मुस्कुराता हुआ। तू मुझे तोड़ नहीं सकता बंटी, मैं तू हूं। तबे लड़ाई उसके साथ नहीं, अपने अंदर के डर के साथ है। सब्र, मैं डरता नहीं, मैं अपने साये को पहचानता हूँ। अंगूठी से बिजली निकली, हवा तेज चलने और शैडो चीखने लगा। उसका चेहरा तोड़कर हवा में घुल गया। बंटी जमीन पर जीत गया, लेकिन याद रख, साया कभी पूरा नहीं मरता। रोशनी के तूफान के साथ सब कुछ गायब हो गया। बंटी ने आंखें खोली। सांस तेज चल रही थी। उसका दिल ऐसे धड़क रहा था जैसे अभी भी वो लड़ाई खत्म न हुई हो। कमरा वैसा ही था, पंखा चल रहा था, खिड़की से सुबह की हल्की रोशनी अंदर आ रही थी। सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लग रहा था। उसने हाथ बढ़ाया। टेबल पर पनी के कुछ बूंदीन थी। बूंद उसकी उंगली से चिपक गई और उसी पल रिंग चमक उठी। अंगूठी पर नए निशान उधरने लगे। बंटी ने आंखें तंग कर देखा था। उसने दर्पण की तरफ देखा। वहां सब कुछ साफ था, लेकिन जैसे ही वो पास गया, मिरर के अंदर से एक हल्की सी मुस्कुराहट। तू सोचता है मैं गया? मैं कभी नहीं जाता बंटी, मैं तेरे अंदर रहता हूँ। मिरर धीरे धीरे अंधेरा होने लगा।
फिर उसके बीच से एक हाथ निकला। बंटी ने तुरंत रिंग उठाई और हाथ आसमान की तरफ उठाया। बिजली की चमक हुई और वो हाथ फिर से मिरर के अंदर चला गया, लेकिन इस बार मिरर के कोने पर एक नया निशान उभर आया। बंटी ने मिरर के पास लीका देखा, रिंग से वही निशान उस पर। बाद वो बेड पर वापस बैठा, हाथ जोड़कर रिंग को देखता रहा। रूम में सब कुछ शांत था, लेकिन खिड़की के बाहर हवा तेज होने लगी, पहले हल्की फिर तेज। एक फुसफुसाहट। बंटी, the world needs you again. उसने पलट कर देखा, कोई नहीं था। इन खिड़की के बाहर आसमान में कुछ लिखा दिखाई दिया, द शैडोज आर अवेकनिंग। बंटी ने रिंग को कसकर पकड़ा, आंखों में डर भी था। जो भी अंधेरा है, अब मैं तैयार हूँ।